कोरोना वायरस ने चीन में कोहराम मचा रखा है। 26 लोगों की मौत हो चुकी है। 830 से ज़्यादा संक्रमित बताए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो जेहन में उभरता है कि आखिरकार कोरोना वायरस वो फैलता कैसे। डेली मेल की एक रिपोर्ट बता रही है कि चमगादड़ को खाते और उसका सूप पीते हुए लड़की जो है दिखाई गई है और कहा जा रहा है कि उसी से ये पनपा है। चीन के वैज्ञानिकों का जो दावा है उसके मुताबिक कोरोना वायरस सांप और चमगादड़ के जरिए लोगों में फैला है। चीन के वुहान में जो एक जगह है वहाँ पे जीव जंतुओं का बाजार है जहाँ पे सांप, चमगादड़, मैरमोटस, पक्षी, खरगोश आदि बिकते हैं। इन जीवों को चीन के लोग खाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चमगादड़ से फैलने वाला ये जो वायरस है ये सांप के जरिए लोगों में फैला हो सकता है, सांप के जरिए फैला हो। तौर पर यह माना जाता है कि चीन में कॉमन लोग रोज कुत्ता, बिल्ली, कॉकरोच, स्नेक जैसे वियर्ड फूड खाते हैं। हालांकि ये बात सच है कि चीन में बहुत कुछ अजीबोगरीब फूड ईटिंग हैबिट होती है। चीन में खाने के नाम पर कुछ भी खा लेना यहाँ का शौक है। आपको बता दें कि लजीज खाने के नाम पर हर साल यहाँ 40 लाख बिल्लियाँ खाई जाती है। बस यही नहीं, एक सीजन में यहाँ कुत्ते खाने और विस्की पीने जैसा शौक भी है लोगों को, जिससे चीन में कुत्तों की संख्या कम हो गई थी। दुनिया भर में कुत्तों को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है, लेकिन शायद चीन के लोगों को इस बात से तारुफ नहीं रखते। चीन जानवरों पर क्रूरता के मामले में चीन का नाम सबसे ऊपर आता है। चीन में कुत्ते और बिल्लियों का मांस खाने का त्योहार आयोजन होता है। इस आयोजन में अलग अलग प्रजातियों के कुत्ते बिल्लियों के मांस की डिशों को लोगों के लिए परोसा जाता है। वहाँ के लोगों की माने तो इस आयोजन में करीब 10 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। इतनी बड़ी तादाद में आने वाली भीड़ के लिए कई हजार कुत्ते और बिल्लियों को मारा जा चुका है। इस खबर के आते ही दुनिया भर के एनिमल राइट्स एक्टिविटी की नजर चीन की तरफ घूम गई है। एनिमल राइट्स एक्टिविटी चाहते हैं कि इस आयोजन पर रोक लगाई जाए। चीन में कुत्ते और बिल्लियों का मांस बिकना आम बात है। चीन के कई शहरों में हर दिन इसका बाजार लगता है जहां इनका मांस बेचा जाता है। चीन के लोग गर्मियों में बड़ी तादाद में इन जानवरों का मांस खाना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, इस आयोजन में ज्यादातर मरने वाले कुत्तों के गले में पट्टा पड़ा रहता है। मतलब वहाँ के लोग अपने पाले हुए जानवर को भी इस आयोजन के लिए बेच देते हैं। ये काफी दिल दहलाने वाला खुलासा है। दुनिया के ज्यादातर देशों में कुत्ते और बिल्लियों का मांस पर बैन लगा हुआ है। एनिमल राइट्स एक्टिविटी चीन में भी इस बैन की बात उठा रहे हैं। एनिमल राइट्स एक्टिविटी के मुताबिक इस फेस्टिवल के दौरान यूलिन में हर दिन 300 कुत्ते और बिल्लियों को काटकर तैयार की जाने वाली डिश को यूलिन सिटी में कई रेस्टोरेंट में परोसा जाता है और लोग इसे शौक से खाते भी है। इस फेस्टिवल में कुत्तों को पीट पीट कर मार दिया जाता है और कभी जिंदा पका दिया जाता है। अब फिर एक और कंसेप्ट क्लियर कर रखा है इस पवित्र सदग्रंथ ने कि परमात्मा ने किसी भी प्राणी को, किसी अन्य प्राणी को खाने का आदेश नहीं दे रखा। मांस खाना अलाउड नहीं, इवन पशु पक्षियों को भी नहीं। मनुष्य का तो बात ही क्या है। अब देखना, यही इस पवित्र बाइबल का उत्पत्ति ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। 26-27 हमने पढ़ लिया, प्रश्न नंबर। अब हम 5 पे आ गए हैं। 4 पढ़ते पढ़ते ये 5 पर पढ़ रहे हैं और ये 6वां दिन हम पढ़ रहे हैं। 5वां यहाँ समाप्त हो गया था। 6वें में भगवान हम 26-27 पढ़ लिया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया।
नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। इसमें फाइनल कर दिया 29 नंबर श्लोक में, वाक्य में, कि परमेश्वर ने उनसे कहा, मनुष्यों से, तुम सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने